सभी स्वस्थ हो। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो आइए, मैग्निफिसेंट अविराज वर्ल्ड स्कूल की तरफ से आज की हमारी विषय हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने विषय हिंदी के अंतर्गत अपने पाठों का अध्ययन करते आ रहे हैं और आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक से पाठ क्रमांक 18 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अंधियार ढलकर ही रहेगा। अर्थात जो अंधकार है वो समाप्त होकर ही रहेगा। बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ, आज का जो हमारा पाठ है कविता के रूप में है। हम पाठ पठन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार करेंगे, पाठ को किस प्रकार पढ़ेंगे। हम अपने पाठ को अपनी पाठ्यपुस्तक से पहले मौखिक उच्चारण करेंगे और फिर उसका भावार्थ अर्थ को जानेंगे। सर्वप्रथम हम पाठ को पढ़ने से पूर्व अपने पाठ से संबंधित लेखक के विषय में जो जानकारी है उसे भी प्राप्त कर लेते हैं कि हमारे पाठ को लिखने वाले लेखक का क्या नाम है। आइए देखिए शामपट पर कवि परिचय या लेखक परिचय। नाम गोपाल दास नीरज। हमारे पाठ को जिन्होंने लिखा है, रचा है, वो है गोपाल दास नीरज। इनका जन्म 4 जनवरी सन 1925 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान पुरावली गांव, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, या हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा जिले के पुरावली गांव में गोपाल दास जी का जन्म हुआ। निधन, मृत्यु कब हुई? 19 जुलाई सन 2018। पुरस्कार, इन्होंने कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त किए? पद्मश्री और पद्म भूषण। किस लिए? इनकी रचनाओं की जो लेखन की प्रक्रिया है उनके लिए। ठीक है, काव्य संग्रह के लिए। काव्य संग्रह कौन कौन से इनके? संघर्ष, प्राणगीत, बादल बरस गयो, फिर दीप जलेगा आदि, ये इनके काव्य संग्रह हैं, जिनकी प्रसिद्धि के कारण इनको पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया कवि परिचय, लेखक परिचय। अब चलते हैं हम अपने शब्दार्थों की ओर। पाठ के अंतर्गत जो शब्दार्थ आए हैं, कठिन शब्दार्थ, उनका भी अध्ययन कर लेते हैं, उनको भी जान लेते हैं। ढलना, ढलना का अर्थ है बीतना, समाप्त होना। पूंजी, धन। तम, अंधकार या अंधेरा। देह, शरीर। किवाड़, दरवाजा। विप्लवी, विद्रोही, है ना। प्रतिबंध, बंधन। संधि, मित्रता, शांति, है ना। डोलना, घूमना। मृतिका, मृतिका का अर्थ है मिट्टी। एक अर्थ में तो हम क्या लेंगे? मिट्टी। और हमारी कविता के आधार पर मृतिका का अर्थ है मरण या मृत्यु। फूंक, किसी वस्तु को उड़ाने के लिए मुंह से छोड़ी गई हवा, वायु, उसे क्या कहते हैं? फूंक। रोशनी, प्रकाश। तो ये जो कठिन शब्दार्थ हैं, जब हम अपने पाठ को पढ़ेंगे तो उनके अंतर्गत आएंगे और हमने इनका अर्थ जान लिया है तो हम अपने पाठ को अब सरलता से, आसानी से पढ़ सकते हैं। आइए पाठ्यपुस्तक से अपनी कविता को पढ़ते हैं। अंधियार ढलकर ही रहेगा, जिसके कवि हैं गोपाल दास नीरज। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। सर्वप्रथम कविता के विषय में जान लेते हैं। मनुष्य सदा, कि हमारी कविता में क्या बताया गया है। मनुष्य सदा से ही अपने मार्ग की विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ निरंतर प्रगति और सफलता की ओर बढ़ता रहा है। एक नन्हा सा दीपक भी गहनतम अंधकार को मिटाने की क्षमता रखता है। देखो बच्चों, यदि हम अंधेरे से युक्त मकान में या कमरे में कोई दिया जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो उसमें प्रकाश हो जाता है ना, रोशनी हो जाती है। अंधेरे के अंदर हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता, हमारे कमरे में क्या वस्तु कि कौन सी वस्तु कौन से स्थान पर रखें। लेकिन अगर जैसे ही हम थोड़ा सा प्रकाश, थोड़ी सी रोशनी अपने कमरे के अंदर या अपने मकान के अंदर उत्पन्न करते हैं या रखते हैं तो हमें सभी वस्तुएं दिखाई देने लग जाती है। तो वही बात हमें बताया
गया है हमारे पाठ के अंतर्गत। दीपक का चित्र है, दीपक की लो बाती प्रकाशित हुई दिखाई दे रही है। वह सारे संसार को संघर्ष की प्रेरणा देता है। संसार में अज्ञान का अंधकार सब ओर फैला है। एक बार ज्ञान का दीपक या दीप प्रज्वलित हो जाए तो अज्ञान के अंधेरे को मिटने से कोई नहीं रोक सकता। इस कविता में कवि का यही आशावादी स्वर मुखरित हुआ है। आशावादी आशा रखता है कि इस कविता के माध्यम से कवि ये आशा रखता है कि इस कविता को पढ़कर मनुष्य अंधकार से प्रकाश की ओर जाएगा। आइए पढ़ते हैं अपनी कविता को। आंधियां चाहे उठाओ, बिजलियां चाहे गिराओ, जल गया है दीप तो अंधियार ढलकर ही रहेगा। कि चाहे कितनी भी आंधियां आए, कितनी भी बिजलियां गिरे, लेकिन प्रकाश का जो दीप है वो जल गया है और उसके जलने से जो अंधेरा है वो मिटकर ही रहेगा। रोशनी पूंजी नहीं है जो तिजोरी में समाए, वह खिलौना भी न जिसका दाम हर ग्राहक लगाए। वह पसीने की हंसी है, वह शहीदों की उम्र है, जो नया सूरज उगाए जब तड़प कर तिल मिला है। कि रोशनी पूंजी नहीं है, धन नहीं है कि जिसको तिजोरी में रख कर हम संजो कर रख सकें। वह खिलौना भी नहीं है कि जिसका हर कोई ग्राहक आकर दाम लगा सके, मोल भाव कर सके। वह तो पसीने की हंसी है, परिश्रम मेहनत है हमारी और शहीदों की उम्र है, जो नया सूरज उगाएगी और जिससे जो प्रकाश उत्पन्न होगा वो तिल मिलाएगा, चारों दिशाओं में फैले। उग रही लो को न टोको, ज्योति के रथ को न रोको, यह सुबह का दूत हर तम को निगल कर ही रहेगा। जल गया है दीप तो अंधियार ढलकर ही रहेगा। कि इस उगती हुई लो को, प्रकाश को मत रोको, ज्योति के रथ को मत रोको, यह सुबह का दूत है, हर अंधकार को समाप्त कर कर ही रहेगा। जल गया है दीप तो अंधियार ढलकर ही रहेगा। कि ये जो दीप जल गया है वो अंधेरा समाप्त करके ही रहेगा। दीप कैसा हो कहीं हो, सूर्य का अवतार है वह। दीप कैसा भी हो, कहीं का भी हो, वो सूर्य का अवतार। सूर्य का अवतार क्यों है? कि सूर्य प्रकाश देता है, रोशनी फैलाता है, उसी प्रकार दीपक भी रोशनी फैलाता है। धूप में कुछ भी न तम में किंतु पहरेदार है वह। धूप में उसकी रोशनी का कोई भी मोल नहीं रहता, लेकिन अंधेरा होते ही वो तम का, अंधेरे का पहरेदार है, अंधेरे को हटाने वाला है। ठीक है। दूर से तो एक ही बस फूंक का वह है तमाशा, देह से छू जाए तो फिर विप्लवी अंगार है वह। कि दूर से तो एक फूंक में ही वो समाप्त हो सकता है, लेकिन अगर वो शरीर को छू जाए तो शरीर के अंदर अंगार, अंगारे के समान प्रतीत होता है, चिंगारी विद्रोही के समान प्रतीत होता है। व्यर्थ है दीवार गढ़ना, लाख लाख की वाड़ जड़ना, मृतिका के हाथ में अमृत मचल कर ही रहेगा। जल गया है दीप तो अंधियार ढलकर ही रहेगा। कि व्यर्थ है उसके सामने दीवारों को बनाना, लाख लाख दरवाजों को बंद करना। मृतिका के हाथ में, मृत्यु के हाथ में वह अमृत के दीपक की तरह मचल कर ही रहेगा। ठीक है। मिट्टी का दीपक है, उसके अंदर इतना प्रकाश है कि वो सब तरीके से, सब तरफ से अंधकार को समाप्त करेगा। जल गया है दीप, अंधकार तो अब हटकर ही रहेगा। है जवानी तो वह हवा हर एक घूंघट को खोलती है, टोक दो तो आंधियों की बोलियों में बोलती है। कि जवानी वह हवा है जो हर तरह की घूंघट को खोलती है, पर्दे को हटाती है। अगर उसे टोक दो तो वो आंधियों की, अर्थात जिस तरह आंधी तेज होती है ना, उस तीव्र रोष की ओर या उस तीव्र रोष से युक्त अपनी वाणी को बोलती है। वह कानून नहीं जाने, वह नहीं प्रतिबंध माने, वह पहाड़ों पर बदलियों सी उछलती डोलती है। कि वह कानून को नहीं जानती। कौन? जवानी। जवानी का जो जोश होता है वो नियम कानूनों को नहीं जानती, प्रतिबंधों को नहीं मानती। वह पहाड़ों की बदलियों सी, पहाड़ों पर जो हवा उड़ती है उसकी तरह उछलती कूदती है, उत्साह से भरी हुई है। जाल चांदी का लपेटो, खून का सौदा समेटो, आदमी हर कैद से बाहर निकल कर ही रहेगा। कि उसके लिए चाहे चांदी का जाल बनाओ, उस पर लपेटो, या खून का सौदा
उसके लिए करो आदमी उस जवानी के जोश में हर कैद से बाहर निकल कर ही रहेगा। जल गया है दीप तो अंधियार मिटकर ही रहेगा। ये दीप जल गया है अब अंधेरा मिटकर ही रहेगा। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। जिसने वक्त की कदर नहीं की, वक्त के महत्व को नहीं समझा, उसे तो विनाश की ओर जाना ही है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। अगर वो तलवार से बच गया वक्त की कदर नहीं करते हुए, तो उसे फूल से भी कटना पड़ सकता है, कोमल वस्तु से भी। क्यों न कितनी ही बड़ी हो, क्यों न कितनी ही कठिन हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। कि राह कितनी ही कठिन हो, कितनी ही बड़ी हो, चट्टान है जो, वो कितनी ही कठिन हो और कितनी ही बड़ी हो, लेकिन नदी जब आती है चट्टान भी हट जाती है, नदी को राह देती है, रास्ता देती है निकल कर जाने के लिए। उस सुबह से संधि कर लो, हर किरण की मांग भरो। उस सुबह से संधि कर लो, मित्रता कर लो, शांति का उसका जो प्रस्ताव है वो स्वीकार कर लो। है जगह इंसान तो मौसम बदल कर ही रहेगा। जल गया है दीप तो अंधियार ढल कर ही रहेगा। अगर इंसान जागृत है ना अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, तो वो मौसम को बदल कर ही रहेगा। और दीप जो जल गया है तो जो अंधेरा है वो समाप्त होकर ही रहेगा। तो बच्चों ये कविता है हमारी इसी पंक्ति के साथ, इसी पद्य के साथ समाप्त होती है। क्या शिक्षा मिलती है हमें? कि हमें इस अपने कर्तव्य पथ पर डटकर खड़े रहना है। विपदा आए चली जाए उनका सामना करना है, उनसे पीछे नहीं हटना, और अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक और सचेत रहना है। तो ये भाव, ये शिक्षा हमें हमारी कविता से मिली है। आप अपनी इस कविता को मौखिक उच्चारित कीजिए, मौखिक पढ़िए और फिर इसका अर्थ ग्रहण कीजिए स्वयं से, स्वयं पढ़िए, ठीक है, और इसको समझिए। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आज की जो कविता है गोपाल दास नीरज की, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और बार बार आप इसका अभ्यास करेंगे तो और भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी और कंठस्थ हो जाएगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। धन्यवाद।